तो ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स में हमने फिजिकल चेंजेस क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। हमने एक क्वेश्चन भी लिए थे कि कैसे प्रॉपर्टीज को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। इसके बारे में हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइस, आज के लेक्चर में हमको डिस्कस करना है, अब कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या कोई भी प्रॉपर्टीज हो, अगर जब हम उसको मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद में उसके लिए उसके नंबर के साथ में उसका यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनिट। तो यूनिट का मतलब क्या होता है ये हमको आज जानना है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज यूनिट? यूनिट यानी क्या होता है? जैसे आपको किसी ने पूछा कि आपका मास कितना है, तो आप 50 नहीं बताते, आप 50 केजी बताते, आप उसके पीछे यूनिट को यूज करते हो। अगर आपको किसी ने पूछा कि आपको अगर मान लीजिए वाटर कितना है, तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, मतलब आप लीटर यूज करते हो। विदाउट यूनिट को प्रॉपर्टी को हम बराबर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये अगर इतना है, उतना है, उतना है, उन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? यूनिट को यूज करते हैं। तो व्हाट इज यूनिट? यूनिट यानी क्या होगा? आज के लेक्चर में हमको क्या करना, डिस्कस करना। हमारा पूरा लेक्चर आज यूनिट के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? यूनिट के ऊपर। तो यूनिट यानी क्या होता है? यूनिट एक आर्बिट्रली डिसाइडेड। यूनिट क्या होता है? यूनिट इज, क्या बोलोगे? यूनिट इज आर्बिट्रली, क्या बोलोगे? आर्बिट्रली डिसाइडेड। एक डिसाइडेड होता है, आर्बिट्रली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। एंड यूनिवर्सली, क्या बोलोगे? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यूनिवर्सली मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब हर जगह जो क्या होगा, यूज होगा, उसको हम यूनिवर्सली क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेड बोलते हैं। स्टैंडर्ड, क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड, क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड। या फिर ऐसा बोल सकते हो, द आर्बिट्ररी बोलो, द आर्बिट्ररी, क्या बोलो? द आर्बिट्ररी डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज यूनिट, इज कॉल्ड एज यूनिट, क्या बोलोगे? यूनिट। तो कुछ नहीं भाई, कि किसी भी चीज के लिए अगर हमने एक चीज डिसाइड कर दी कि अगर मान के चलो कि मास अगर बात करें तो मास के लिए अगर बात करें, आर्बिट्रली हमने डिसाइडेड कर दी है कि मास का यूनिट क्या होगा? केजी होगा। अब वो केजी है, लेकिन वो किलोग्राम यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना चाहिए। हर जगह मास को किस में गिना जाएगा? केजी में गिना जाएगा। समझ में बात आ रही है? तो मतलब ये उसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। एक तो ग्राम में भी गिन सकते हैं, क्योंकि छोटा अगर तौर पर है तो उसको किस में गिन सकते हैं? ग्राम में भी हम मेजर कर सकते हैं। तो बस और बात बताने का मतलब क्या है मेरा, यूनिट एक ऐसी चीज है कि किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो नंबर के फॉलोअर में यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात करो, हम क्लासरूम में बैठे हुए, हम क्लासरूम में, तो अगर आप लोगों को बोला मैंने लेंथ ऑफ क्लासरूम की अगर बात करता हूँ, या फिर अगर बात करोगे, अगर मैं लेंथ ऑफ क्लासरूम की अगर मैं निकालूंगा, तो लेंथ ऑफ क्लासरूम अगर मुझे निकालना है, इसके लिए आर्बिट्रली एक्सेप्टेड एंड यूनिवर्सली, अगर आर्बिट्रली डिसाइडेड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अगर कोई यूनिट है तो कौन है? मीटर। कौन है? मीटर। तो मीटर मतलब यहाँ हम इसके लिए क्या करेंगे? यूज करेंगे। समझ में बात आ रही है? अगर बात करोगे, दूसरी बात अगर मैंने बात कर दिया, अगर मान के चलो कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर मास निकालना किसी ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब देखो ये सब क्या है? लेंथ, मास, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब प्रॉपर्टीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज को मेजर करते समय जो नंबर के फॉलोअर में यूज करते हैं, नंबर के पीछे जो भी यूज करते हो, उसका क्या होता है? यूनिट होता है। समझ में बात आ रही है? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मास का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब क्या? केजी। किलोग्राम का मतलब क्या? केजी। तो केजी इज द यूनिट फॉर द मास। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला? ऐसे बहुत सारे यूनिट के बारे में हमको क्या करना, डिस्कस करना है। तो भाई इसके अंदर में इसको एक्सप्रेस करने के लिए वेरियस टाइप के सिस्टम है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए वेरियस टाइप के सिस्टम है। यूनिट क्या बोलोगे? यूनिट एक्सप्रेस्ड। क्या बोलोगे? यूनिट एक्सप्रेस्ड। इन अगर बात करोगे इन वेरियस सिस्टम, अलग अलग सिस्टम इसको एक्सप्रेस करते हैं। वेरियस सिस्टम लाइक क्या हो सकता है? लाइक हम उसको किस लिए कर सकते हैं? लाइक एसआई भी हो सकता है, इंटरनेशनल सिस्टम। समझ में बात आ रही है? हो सकता है कि एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, आप ऐसा बोल सकते हो। लिख देते हो यहाँ पर इंटरनेशनल, क्या बोलोगे? इंटरनेशनल क्या हो जाएगा? सिस्टम।
हो सकता है। दूसरी बात, इसको सीजीएस में भी बता सकते हैं। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम क्या हो जाएगा ग्राम, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा सेकंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेकंड होना चाहिए। उसके साथ साथ उसके बाद में सीजीएस के बाद में नया और हो सकता है कि एफपीएस, एफपीएस भी हो सकता है कि इसको क्या बोलेंगे हम एफपीएस को, अगर फुट पाउंड सेकंड, हाँ फुट अगर बात करोगे पाउंड, फूट नहीं होता है, खाना नहीं फूट है ये, फुट पाउंड क्या बोलोगे पाउंड और सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। और हो सकता है इसके अंदर में एमकेएस क्या हो सकता है, एमकेएस में हो सकता है। एमकेएस में अगर बात करोगे यहाँ पर मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर क्या हो गया मीटर, किलोग्राम क्या बोलोगे किलोग्राम, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ते हो, किलोग्राम सेकंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर में आपने फिजिक्स में पढ़ोगे, समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ ऊपर और लोग आपको करवाना है। फिजिक्स में आप बहुत डिटेल इन सब चीजों को आप क्या करते हो डिस्कस करते हो, समझ रहे हो। एक एक सिस्टम के बारे में आप लोग बहुत डिटेली क्या करोगे स्टडी करोगे फिजिक्स के अंदर में। तो ऐसे सिस्टम्स है कि जिन सिस्टम में अलग अलग टाइप से यूनिट को क्या करते हैं एक्सप्रेस करते। जैसे अगर बात करूंगा मैं मास का एग्जांपल लिया, मास को अगर बात करोगे, मास के लिए अगर मान के चलो कि मैं एसआई और सीजीएस की बात करूं, नॉर्मली यूज होने वाले यूनिट जो है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, तो मास के लिए एसआई यूनिट क्या है केजी, मास के लिए एसआई यूनिट क्या हो गया केजी, लेकिन उसका सीजीएस यूनिट क्या है ग्राम। अगर मैं और एग्जांपल में अगर बात करता हूं, मैं मास कंसीडर करता हूं मास, और उसका मैं एसआई यूनिट और लेता हूं एसआई यूनिट, और दूसरा लेता हूं सीजीएस यूनिट, क्या बोलता हूं सीजीएस यूनिट। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट किलोग्राम है, क्या है किलोग्राम। तो मोटे तौर पर हम उसको किस में कहेंगे केजी में, लेकिन इसका सीजीएस यूनिट क्या है ग्राम, क्या बोलेंगे ग्राम, इसका सीजीएस यूनिट क्या है ग्राम। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है कि क्या बताने का प्रयास करो। तो भाई एक ही प्रॉपर्टी को हम अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट से क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं। एक ही प्रॉपर्टी को अलग अलग सिस्टम के अंदर में हम अलग अलग क्या करते हैं यूनिट क्या करते हैं यूज करते हैं। लेकिन सबसे मेनली हम जो यूनिट यूज करते हैं वो है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। कौन सा इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट मतलब एसआई यूनिट, कौन सा यूनिट एसआई यूनिट। उम्मीद करो कि इतने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हो। ओके गाइस, तो ये था यूनिट। अब इसके बाद में आपको सबसे पहले मेनली मुझे क्या पढ़ाना है कि आपको डिस्कस करवाना है एसआई यूनिट के बारे में। बाकी यूनिट्स के बारे में आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, तो मुझे एसआई यूनिट के बारे में आपको क्या करवाना है डिस्कस करवाना है, क्योंकि मुझे जरूरत किस चीज की गिरेगी एसआई यूनिट की, किसकी एसआई यूनिट की। तो आपको समझना जरूरी है कि एसआई यूनिट यानी क्या होता है, एसआई यूनिट किसे बोलते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन क्या आता है इसके ऊपर में, व्हाट इज एसआई यूनिट करके, एसआई यूनिट करके। तो एसआई यूनिट बहुत एक सिंपल चीज है। एसआई यूनिट क्या है कि 1960 जब कब 1960 में, इन 1960 की बात थी, उसके अंदर में अगर बात करोगे द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट, द जनरल क्या बोलेंगे द जनरल क्या बोलेंगे द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट, कॉन्फ्रेंस क्या बोलोगे कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट, क्या बोलोगे जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट, वेट जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर फॉर मेजर एंड मेजर बोलना चाहिए। एंड अगर बात करोगे एंड मेजर्ड क्या बोलोगे एंड मेजर्ड, अगर प्रपोज्ड रिवाइज्ड मीट्रिक, प्रपोज्ड क्या बोलोगे प्रपोज्ड। एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, ये सोसाइटी इसने क्या क्या प्रपोज किया, एक मेट्रिक सिस्टम, क्या प्रपोज किया मेट्रिक सिस्टम, जिसके अंदर बताया इसके लिए आपको इस यूनिट को क्या करना है यूज करना है और इतना इतना ये होगा, समझ में आ रही। तो एक मेट्रिक सिस्टम बताया, उसको क्या बोलते हैं कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम, क्या बोलते हैं उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसको क्या बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्या बोलेंगे यूनिट, क्या बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसी को दैट इज क्या बोलते हैं एसआई यूनिट, क्या बोलते हैं एसआई यूनिट, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं। समझ में बात आ रही है। 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट आर गिवन, उसमें उन्होंने कितने दिए थे द 7 क्या बोलोगे द 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट आर गिवन, फंडामेंटल एसआई यूनिट आर गिवन, फंडामेंटल एसआई यूनिट आर गिवन, यूनिट आर गिवन, यूनिट्स आर गिवन। अब बोलोगे सर कि ये 7 कौन से है फिर, है ना भाई मेहनत पढ़ाई लगन लत लगाओ, लत क्या होना चाहिए पढ़ाई की लत,
जो मेहनत करेगा उसका नाम होगा, उसका नाम होगा, उसका काम होगा। समझ में आ रही भाई? सबसे पहली चीज अगर बात करूं मैं तो 7 में बात किया तो अपन यहाँ पर ले लेते 7 के बारे में डिस्कस कर लेते और उसमें डिवाइड कर देते क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल अगर बात करो तो फिजिकल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं यहाँ पर, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेते, फिजिकल क्वांटिटी लेते, क्वांटिटी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद में एसआई यूनिट और सिंबल, एसआई यूनिट और सिंबल मैं चेकआउट करता हूँ तुम लोगों को भी यहाँ पर किस किस को क्या क्या पता है, कितना फिजिक्स पढ़ के आए हो ये भी देख लेता हूँ थोड़ा सा, समझ में आता है कितना पढ़ के आए हो इसके बारे में भी देख लेता हूँ मैं तुम लोगों को थोड़ा सा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अगर बात करें तो सिंबल वाला कॉलम का छोटा बना देता हूँ, ये वाला कॉलम का बड़ा कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ इसको ताकि देखो भाई। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बोला मैंने भाई, बुक आगे मत रखिएगा, उसको बंद कर दीजिएगा। वो नीचे वाली बुक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ऐसा नहीं करना, चोरी नहीं करना। जो चोर होता है, जो पढ़ाई में चोरी करता है वो हमेशा चोर बनता है, समझ में? सबसे बड़ा महाचोर होता है वो व्यक्ति जो पढ़ाई में चोरी करता है, समझ में आ रही? तो सबसे पहले मैं बात करूं ये तो कोई भी बताएगा, इसलिए मैं इसको पूछूंगा ही नहीं। लेंथ की बात करें तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या मीटर है, मैंने जब भी बताया। इसका क्या होता है मीटर, इसका सिंबल क्या होता है ये। दूसरी बात अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो भी सब हर कोई बताएगा, मास क्या हो जाएगा, मास। मास और इसका मास का क्या होता है किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम। और इसका क्या होगा ऐसा यूनिट केजी, क्या होगा केजी। 3rd नंबर पर अगर बात करूं लेंथ मास के बाद में टाइम, क्या बोलेंगे टाइम। टाइम की अगर बात करूं तो टाइम जैसा मैं पूछ सकता हूँ क्या होता है मिस्टर सेकंड, करेक्ट। टाइम का क्या होता है सेकंड, इजी है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। टाइम का क्या होता है सेकंड, सिंबल यस। उसके बाद में अगर बात करूं मैं नेक्स्ट है टेम्परेचर, कौन था टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर का एसेंट क्या होता है मिस्टर? डिग्री सेल्सियस और रेडियन। डिग्री सेल्सियस और रेडियन इज नॉट अ साइन, केल्विन करेक्ट, केल्विन। उसका क्या होगा केल्विन, केल्विन का मतलब के, ठीक है? इसका सिंबल के होता है। उसके बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मैं पूछूंगा मिस्टर नेहल से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, क्या होता है मोल, करेक्ट। उसको क्या होता है मोल। मोल का सिंबल क्या होगा एमओएल, एमओएल। देखो मोल एमओएल ही, लेकिन सिंबल क्या होता है एमओएल, ठीक है? उसके बाद में इसके बाद में अगर छठी प्रॉपर्टी की बात करूं, छठी प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये तो कोई भी बताएगा यार, छोटा सा बच्चा ही बताएगा, एम्पेयर बताएगा, है ना? पढ़ के आए थे क्लास में एम्पेयर, क्या बोलोगे एम्पेयर मतलब ए, ठीक है? उसके बाद में लास्ट है ये सिंबल में ये इसका मैं कार्तिक से पूछूंगा, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कार्तिक ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडेला, क्या होता है कैंडेला, करेक्ट कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है कैंडेला। और कैंडेला का सिंबल होता है सीडी, क्या होता है सीडी, छोटा सी और डी, क्या होगा सी। समझ में बात आ रही है? ऐसी 7 बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी कि और उनके ये क्या थे ऐसा यूनिट और ये क्या थे सिंबल, जो बहुत आईएमपी है और हमको बहुत केमिस्ट्री में काम आने वाले हैं। समझ में बात आ रही है? केमिस्ट्री में आगे बहुत यूज होगा क्योंकि आपका जो फर्स्ट पार्ट है पूरा कैलकुलेशन एंड फिजिकल, कैलकुलेशन एंड फिजिकल है। समझ में बात आ रही है? तो बहुत मजा आएगा केमिस्ट्री में आगे। समझ इतना समझ रहा है क्या? आना चाहिए बिल्कुल। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग के, यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिए, यूनिट उसके लिए यूज करेंगे हम लोग, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है जिनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लेते हैं इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है मास एंड वेट। ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ के आए हो, मास एंड वेट, और नहीं भी पढ़े होगे बच्चों तो पहले की कक्षा में आपने बहुत पढ़े हो इसके बारे में। तो मास क्या होता है? मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर में अगर बात करोगे किसकी, मैटर की, एंड द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ बॉडी। मतलब उस मैटर कितना है किसी भी क्वांटिटी को, ये एक बॉडी है, इसका मास मतलब इसके बॉडी के अंदर में कितना मैटर है, उसके मैटर के क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, उसके मैटर के क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मास इज, क्या बोल सकते हो, मास इज, क्या बोलोगे, मास इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी, क्या बोलोगे, इनहेरेंट, क्या बोलोगे, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, क्या बोलोगे, मास इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, मैटर, किसकी, मैटर, एंड
अगर इसके बारे में बताना चाहो तो एंड अगर इसको अगर आप डिफाइन करते हो क्या इज द मेजर ऑफ क्या बोलोगे इज द मेजर ऑफ क्या बोलिए द कंटेनिंग क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बोल सकते हो आप लोग द कंटेनिंग क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बोल सकते हो या द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर क्वांटिटी ऑफ मैटर वो भी किसका किसी भी बॉडी का तो आप बॉडी दूसरी तरफ अगर मैं वेट की बात करता हूं तो वेट इज क्या बात है वेट ही क्या होता है कि वेट इज अगर बात करोगे वेट ऑफ अ बॉडी इज रिजल्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इज रिजल्ट ऑफ क्या बोलोगे इज रिजल्ट ऑफ वेट ऑफ बॉडी इज रिजल्ट ऑफ अगर बात करोगे किसका मास एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इट क्लियर गाइस तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये है द मास ऑफ बॉडी डज नॉट वरी विद रिस्पेक्ट टू प्लेस मास कभी चेंज नहीं होता बट वेट चेंज होता है क्यों चेंज होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है चेंज होता है हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं है और इसीलिए ये जो वेट होता है ये चेंज होता है मास जैसे का वैसा रहता है मास डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस मास डज नॉट चेंज क्या बोलोगे चेंज प्लेस टू प्लेस क्या बोलोगे प्लेस टू प्लेस बट वेट चेंज होगा बट वेट चेंजेस क्या बोलोगे वेट चेंजेस टू प्लेस टू प्लेस मतलब वेट क्या होगा बदलेगा चेंज होगा मास चेंज होगा बट वेट चेंज होगा बोलोगे सर कैसे तो मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ अगर बात करोगे एग्जांपल में बताता हूँ अगर मान के चलो कि एक अगर बात करो मास और वेट अर्थ के ऊपर में सेम रहता है अर्थ के ऊपर मास एंड वेट क्या रहता है सेम रहता है अर्थ के ऊपर तो मैं अगर एक एग्जांपल में लेता हूँ ब्रिक्स लेता हूँ क्या लेता हूँ ब्रिक्स लेता हूँ ब्रिक्स समझ में बात आ रही तो एक ब्रिक्स लेता हूँ मैं ब्रिक्स अगर एक ब्रिक्स लेता हूँ मतलब वीट लेता हूँ ये एक ब्रिक्स ले लिया ठीक है इसका मास जो होता है इसका मास और अगर बात करोगे मास ऑन अर्थ अगर बात करोगे तो इसका कितना है 1 kg कंसीडर कर दिया ये कितना है 1 kg अबे 1 kg की क्या है ब्रिक्स है मतलब वो बीट बोलते हो गए उसके बाद में इसका जो वेट है वेट भी क्या होगा वेट ऑन अर्थ क्या बोलोगे वेट ऑन अर्थ इसका वेट ऑन अर्थ ये भी 1 kg है अरे यहाँ तो से समझ में आता है लेकिन इसका मास ऑन मून ये भी 1 kg है मून के ऊपर मास कितना है 1 kg लेकिन उसका वेट क्या बोलोगे वेट ऑन मून उसका मून के ऊपर में वेट चेंज हो जाएगा मून के ऊपर में वेट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा 0.17 kg होगा कितना होगा 0.17 kg होगा कितना kg होगा 0.17 kg होगा समझ में बात आ रही है कि एक्चुअली इसके लिए न्यूटन यूज करते हैं इसका यूनिट है ना बट अपन लोग केजी में इसको क्लिक करें उसके बाद में अगर बात करोगे अगर इसको लेके जाओ आपने सुने होंगे अगर बात करोगे अगर डीप आउटर सरफेस में अगर लेके जाएगी आउटर सरफेस में तो यहाँ पर अगर बात यार डीप आउटर स्पेस में लेके जाओ ये आउटर स्पेस में अगर आउटर स्पेस में गिने किसी प्लैनेट के ऊपर नहीं आउटर स्पेस में अगर गिनेंगे तो मास इन डीप क्या बोलोगे डीप आउटर स्पेस वहां पर अगर इसका मास 1 kg होगा लेकिन वेट क्या बोलोगे वेट इन डीप क्या बोलोगे डीप आउटर स्पेस इसका जो हो जाएगा ये भी चेंज हो जाएगा और ये कितना होगा वहां पर उसका वेट कितना होगा वेट की बात करें डायरेक्ट 0 kg होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्पेस में क्या है 0 है और 0 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इस वजह से ये बॉडी लटक जाएगी वहां ऐसी लटक जाएगी वहां ये बॉडी ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है 0 है समझ में आ रहा है वहां कोई वेट नहीं होगा तो मतलब बताने का उद्देश्य ऐसा है वेट इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताने का उद्देश्य ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी अगर बात है अगर मास और वेट में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वेट इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी बट मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी उम्मीद करो कि आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करो इतना समझ रहा होगा
करेक्शन था मैंने यहाँ से वेट छूट गया था, वेट चेंजेस ऐसा लिखना था मैंने, तो वेट चेंजेस ऐसा लिखना था, ठीक है गाइस। ये थोड़ा सा यहाँ से वेट छूट गया था, इसको करेक्शन कर लो बेटा। हाँ, अब इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है वॉल्यूम। आपने सुने होंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है? तो भाई वॉल्यूम में क्या होता है कि जितनी स्पेस में एक कोई ऑब्जेक्ट ने जगह ऑक्युपाइड किया है, एक ऑब्जेक्ट ने कितनी जगह क्या क्या ऑक्युपाइड किया, तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस। आपने देखो यार, अगर बात करोगे दूसरी है वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने क्या होता है, प्रॉपर्ली डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी। वॉल्यूम इज, क्या बोलोगे? वॉल्यूम इज, वॉल्यूम क्या है? भाई 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 मैंने मेहनत करने के लिए बोला भाई। आप इधर उधर देखोगे, उधर देखोगे, उधर देखोगे, कभी किधर देखोगे, कभी किधर देखोगे, अब इधर उधर इधर उधर देखने में पूरा ध्यान चला जाएगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला, दुनिया पूरे आपको भी इधर उधर कर देगी। समझ में आ रहा है? करना है कुछ अभी तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्लास के अंदर में कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ध्यान दो। वॉल्यूम इज, अगर बात करोगे वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ, क्या बोलोगे? वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ स्पेस, क्या बोलोगे? वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड, क्या बोलोगे? ऑक्युपाइड, क्या बोलोगे? ऑक्युपाइड बाय थ्री डायमेंशनल, बाय थ्री डायमेंशनल, 3D, क्या बोलोगे? थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? 3D, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जो 3D ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट ने जितना क्या किया है, स्पेस में जगह लिया है, उस जितनी जगह उसने ऑक्युपाई किया है, उसकी उतनी जगह को हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसका वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। एंड अगर बात करोगे एक चीज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। एक चीज याद रखना, शेप के ऊपर डिपेंड रहता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, डिपेंड ऑन शेप। अरे कैसे शेप का रहे, लेकिन जगह जितनी लिया उतना वॉल्यूम होगा ना। अरे ऐसा रहे कैसी भी शेप का रहे, जितनी भी उसने जगह ऑक्युपाइड किया है, जितनी भी उसने जगह क्या किया है, ऑक्युपाइड किया है, उतनी जगह को हम लोग क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। और इसके लिए अगर बात करोगे, इसका जो एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट, क्या बोलोगे? एसआई यूनिट क्या होता है मिस्टर नियर? एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब। एसआई यूनिट क्या होता है? थ्री डायमेंशनल है भाई, थ्री डायमेंशन समझ में आता है। वन डायरेक्शन में मीटर, दूसरे में भी मीटर, तीसरे में भी मीटर, तो मीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा ना। ये तो आसान काम है, ये तो बिल्कुल समझना ही चाहिए। मीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। लेकिन एक बात केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में जब गैस आता है, गैस का जो वॉल्यूम यूज होता है, उसके लिए लीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लीटर, लीटर, लीटर। ये चीज ध्यान रखना भाई, ये चीज ध्यान रखना कि द कॉमन यूनिट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड अगर बात करोगे एंड गैसेस, द कॉमन, क्या बोलोगे? यहाँ पे अगर बात करोगे द कॉमन, क्या बोला है? द कॉमन यूनिट यूज्ड फॉर, द कॉमन यूनिट यूज्ड फॉर वॉल्यूम, क्या बोलोगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, क्या बोलोगे? लिक्विड एंड गैसेस, क्या बोलोगे? लिक्विड तो समझ रहा है, लेकिन गैसेस के लिए भी हम किसको यूज करेंगे? लीटर को यूज करेंगे। किसको? लीटर को, मतलब यल को क्या करेंगे? यूज करेंगे। छोटे तौर पर मिलीलीटर के तौर पर यूज करेंगे। समझ में बात आ रही? तो ये चीज ध्यान रखना भाई। सॉलिड के लिए तो ठीक है, सॉलिड के लिए तो मीटर का क्यूब है, लेकिन जैसे गैस और लिक्विड आया तो आपको यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या करना है? चेंज करना है। वो क्या यूज करना है? लीटर यूज करना है। क्या यूज करना है? लीटर। समझ रहा है कि मैं क्या बताने का प्रयास करो? अरे समझ रहा है कि मैं क्या बताने का प्रयास करो? तो ये चीज आपको समझना जरूरी थी। तो गाइस इसको नोट कर लो अपने पास में फटाफट से। हाँ, तो और एक प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं कि डेंसिटी यानी क्या होता है। डेंसिटी किसे बोलते हैं? तो डेंसिटी, 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 ये नाम सुने होंगे आपने, तो बहुत इजी है। डेंसिटी भाई, ये सी नंबर की प्रॉपर्टी होगी जो भी है, डेंसिटी यार, डेंसिटी। अब डेंसिटी में अगर बात करोगे तो एक डेंसिटी इज अ सब्सटेंस, डेंसिटी को इसका अगर बात करोगे तो मास पर वॉल्यूम, इतना शॉर्टकट में आ जाएगा। डेंसिटी मतलब क्या होता है कि मास पर वॉल्यूम, मतलब क्या होगा? डेंसिटी। तो अब अगर बात करोगे मास पर वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यार डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सिंपल बात है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज, क्या बोलोगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज, क्या बोलोगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलोगे? मास पर यूनिट, क्या बोलोगे? वॉल्यूम, क्या बोलोगे? समझ में बात आ रही है? एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्यपूर्ण प्रॉपर्टी है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ,
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टी ओके गाइस, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस बोल सकता है, सब्सटेंस बोल सकता हूँ। समझ रहा है कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी यार तो मतलब क्या हो जाएगा यार, डेंसिटी मतलब क्या हो जाएगा यार, डेंसिटी मतलब मास अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। सिंपल बात है। अब इसका अगर बात करोगे तो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ बात है, रन दो, चलो मारो गोली, ठीक है, मारो गोली, इतना मतलब देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ अगर निकाले क्या बोलोगे, डेंसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी निकाल दी, साधारण तो ही नहीं, अभी तक तो था नहीं, हमने डेंसिटी का तो नहीं देखे, समझ बात है। तो बिल्कुल सीधी बात यार, इसमें निकालना कुछ नहीं है। यूनिट ऑफ मास क्या है, यूनिट ऑफ मास, ये भी कौन सा एसआई निकाल रहे थे, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, मास क्या होता है, क्या होता है भाई, ऐसा ना मास अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, ऐसा यूनिट ऑफ क्या डालेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम डालेंगे। इनका तो मालूम है ना हमको, मास का मालूम है, वॉल्यूम का भी मालूम है। तो ऐसा मास का कितना होता है भाई, केजी, ये क्या होता है केजी, और इसका क्या होता है भाई, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर का क्यूब। तो देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ, क्या बोलोगे, द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, क्या बोलोगे, डेंसिटी इज केजी पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर, समझ में बात आ रही है। उसके बाद में इसका अगर सीजीएस यूनिट निकालना है तो सीजीएस यूनिट ऑफ क्या निकालना है, डेंसिटी। अगर इसका सीजीएस यूनिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, सीजीएस यूनिट के लिए क्या बोलोगे, सीजीएस यूनिट ऑफ क्या लोगे, सीजीएस यूनिट ऑफ क्या लोगे, मास अपॉन में क्या लोगे आप लोग, सीजीएस यूनिट ऑफ क्या लोगे, सीजीएस यूनिट ऑफ क्या लोगे, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, सीजीएस यूनिट ऑफ क्या लोगे, वॉल्यूम। तो बता रहे भाव ये मिस्टर, सीजीएस यूनिट मास का क्या होता है बता जल्दी, ग्राम होता है, करेक्ट होता है, ग्राम होता है। और वॉल्यूम का क्या होता है भाई, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर का, अच्छा क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या होता है वो, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देयरफॉर द सीजीएस यूनिट क्या बोलोगे, द सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी, क्या बोलोगे, डेंसिटी इज कितना, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा होगा। और ये प्रॉपर्टीज थी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, और ये उनके यूनिट्स थे जिनके बारे में हमने आज के लेक्चर में क्या किए, डिस्कस किए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।